Hello everyone. So today we are going to start the new topic in which we will study about the combination of lenses and combination of lens and mirrors. Means जिसमें एक से अधिक लेंसेस इन्वॉल्व हो या फिर लेंस प्लस मिरर सिस्टम होगा. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस और लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड मिरर्स. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड मिरर्स. ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो बेटे, चाहे लेंस सिस्टम हो या फिर लेंस प्लस मिरर सिस्टम हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको स्टेप वाइज कैसे आगे बढ़ना है, सबसे पहले हम लोग ये बात करें. ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं कि एक कन्वेक्स लेंस है. ठीक है, और इसके बाद एक कनकेव लेंस है. ठीक है बेटे, और यहाँ पर कोई हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज ए बी, और हमसे पूछा जाता है कि बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगा. ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा. तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, स्टेप वाइज आगे बढ़ना है. सबसे पहले क्या करना है बेटा, जब यहाँ से लाइट चलेगी तो वो किस पर पड़ेगी, इस पर पड़ेगी. तो ये अपना काम करेगा भाई, है ना. सबसे पहले ये अपना काम करेगा. तो ये इसके लिए क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया पहले वाले के लिए. इसका कुछ फोकल लेंथ होगा. तो आप इसका इमेज कहाँ बनने वाला है वो चीज आपको पता चल जाएगा बेटा. ठीक है, तो फर्स्ट लेंस जो इमेज फॉर्म करेगा, वो इमेज फिर क्या करेगा बेटा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. ठीक है, पहले आपको फर्स्ट लेंस के द्वारा जो इमेज मिलेगा उसको देख लेना, और फिर उसको इसके लिए क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करोगे, और फिर से अपन क्या करेंगे, इसके जो इमेज बनेंगे उसको फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमारा फाइनल इमेज होगा. तो 1 बाय 1 ऐसा हम लोग करेंगे, है ना. तो पहला लेंस होगा वो कहाँ इमेज बनाता है, और वो इमेज फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर ये उसका फाइनल इमेज बनाएगा. ठीक है, तो इस वे में आपने को आगे बढ़ना है. तो आई थिंक कि हमने ऐसा पहले भी किया है. मिरर के केस में भी जब मिरर कॉम्बिनेशन होता था तो हम पहले एक मिरर के साथ करते थे, फिर उसको दूसरे मिरर के साथ करते थे, है ना. तो वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे भी है. तो चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो चलो पहला एग्जाम्पल ले लिया भाई. सपोज क्या कह रहा है, an object is placed at a distance of 10 cm to the left on the axis of convex lens A. ठीक है, an object is placed at a distance of 10 cm to the left on the axis of convex lens A. Okay, of focal length 20 centimeter. A second convex lens of focal length 10 centimeter. A second convex lens of focal length 20 centimeter is placed coaxially to the right of the lens A, at a distance of 5 centimeter. At a distance of 5 centimeter from A.
A. Find the position of the final image. Find the position of final image. Find the position of final image position of final image and its magnification ओके आगे मेरी बात समझ में। तो ये रही कहानी है ना, ये हमारा जो क्वेश्चन है इतनी सारी बातें कह रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम पिक्चर के फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, पिक्चर के फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑन द एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ए। तो एक बेटा लेंस हो गया ए जिसके 10 सेंटीमीटर है ना लेफ्ट में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इस लेंस के का जो फोकल लेंथ है वो कितना है बेटा, एफ ऑफ ए कितना है 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद सेकेंड लेंस रखा हुआ है जिसका फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, कोएक्सियली रखा हुआ है। कोएक्सियली का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सिस दोनों का क्या है, कॉमन है, उसका भी एक्सिस क्या है, कॉमन है, यानी सेम एक्सिस पर है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सिचुएशन है, बोलता है कि फाइंड द फाइनल इमेज, ठीक है। तो बच्चे ये इसको मैं बी बोल लेता हूँ, तो बताओ पहला इमेज कौन फॉर्म करेगा, तो ए फॉर्म करेगा। तो ए कहाँ फॉर्म करेगा, तो जैसा कि आपने देखा है कि लेंस के केस में क्या होता है बेटा, u इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ, है ना, u इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो बेटा v ऑफ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u ऑफ a, देखो कितना हो जाएगा -10, लेफ्ट में है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बेटा, तो 20 -10 + 20, ठीक है। तो देखो क्या आ जा रहा है, v ऑफ a इज इक्वल्स टू -10 इंटू 20 अपॉन 10, 10 कैंसिल हुआ, -20, ठीक है, क्या हो रहा है -20। आगे मेरी बात समझ में, सही कराना मैंने। तो पहला जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, -20 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट ही हो गया, है ना, इस तरफ ही बनेगा आपका इमेज। ओके, आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो भाई क्या हो रहा है आपका, इधर कहीं है ना, ऐसा सपोज इधर कहीं पर आपका क्या हो रहा है, ए ने इमेज बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है क्या था, ये देखो फोकल लेंथ 20 था और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था 10 सेंटीमीटर पर, यानी फोकस के अंदर था, फोकस के अंदर था, तो इसी तरफ क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, इसी तरफ क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। आगे मेरी बात समझ में आपको। तो अब अगला वाला क्या करेगा आप, है ना, नेक्स्ट वाला, ठीक है बच्चे। तो अब कहाँ हो गया बेटा, ये इधर कहीं इमेज बना है ना, इस तरीके से। ओके, अच्छा, उसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बेटा, मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा पहला वाला लेंस का, तो फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं अपन। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, v/u, तो v/u, v कितना आया बेटा, -20 आया, और u कितना आया, -10, तो देखो ये कितना आ रहा है 2, तो पहले वाले लेंस का मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 2 हो गया, ये भी समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या हुआ, इससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बन गया, है ना। तो अब ये दूसरे वाले लेंस के लिए, है ना, दूसरे वाले लेंस के लिए क्या होगा बच्चा, दूसरे वाले लेंस के लिए ये देखो दूरी कितनी हो गई, 20 + 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरे वाले लेंस के लिए ये 25 सेंटीमीटर हो गया। तो बेटे सेकेंड लेंस के लिए, फॉर लेंस बी, है ना, जैसा मैंने आपको बोला कि पहला लेंस का जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस, यानी लेंस बी। तो u कितना हो गया बेटा इसका, u फॉर b इज -25 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है, लेफ्ट में है, तो -25 सेंटीमीटर हो गया। और
फोकस ऑफ लेंथ बी क्या है, फोकल लेंथ ऑफ बी क्या है, वो अभी -20 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या चाहिए, इसका इमेज डिस्टेंस चाहिए बी का। तो अगेन अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, u इंटू एफ अपॉन u प्लस एफ। u कितना है बेटे हमारे पास इस बार है -25 इंटू फोकल लेंथ कितना है 20, -25 प्लस 20। ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो हो गया b इज इक्वल्स टू -25 इंटू 20 अपॉन, ये क्या हो जाएगा बेटे -5, माइनस प्लस हो गया 5 5, तो 20 पंचे 100, 100 सेंटीमीटर आ रहा है। और दिस टाइम ये क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव मतलब राइट साइड है ना, पॉजिटिव मतलब राइट साइड। तो फाइनल इमेज जो है हमारा कहाँ बनेगा, 100 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ दिस, है ना, फाइनल लेंथ के 100 सेंटीमीटर पीछे, 100 सेंटीमीटर पीछे। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। तो आंसर कह रहा है भाई कि V2 आ रहा है 50/3। व्हाट इज दिस, कुछ मिस्टेक किया मैंने, कुछ गड़बड़ किया मैंने क्या, कुछ तो गड़बड़ किया लग रहा है। फोकल लेंथ ऑफ 20 सेकंड करने की, सॉरी, सेकेंड कन्वेक्स लेंस जो है वो उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है बेटा, सॉरी। ठीक है, सेकेंड फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, एफ ऑफ बी इज 10 सेंटीमीटर। तो फिर ये -10 हो जाएगा, है ना, इसलिए गड़बड़ आ रहा था, -10 हो जाएगा। तो -25, सॉरी -10 नहीं, क्या किया मैंने, फोकल लेंथ +10 होगा ना, ठीक है, +10 हो जाएगा। तो -25 इंटू 10 अपॉन -25 प्लस 10, ठीक है, -25 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -25 इंटू 10 अपॉन -15, है ना बच्चे। तो ये माइनस कैंसिल हो गया, 5 3 जा और 5 5 जा, तो ये हो गया बेटा 50/3, है ना, VB। तो फाइनल इमेज जो है देखो वो क्या बन रहा है, B के 50/3 सेंटीमीटर पीछे, 50/3 सेंटीमीटर पीछे, है ना। पॉजिटिव आया मतलब राइट साइड, है ना, पॉजिटिव आया मतलब राइट साइड। तो ये देखो फाइनल इमेज हमारा मिल गया। अब अपने को क्या करना है, B का मैग्निफिकेशन निकालना है, M ऑफ B। तो M ऑफ B क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था -25 और इमेज डिस्टेंस कितना है इतना, तो 50/3 इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25, सो 25 2 जा, ठीक है, तो ये हो गया बेटा -2/3 M ऑफ B, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन B का कितना हो गया, -2/3। देखो बेटा जब लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, तो ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन होता है M इक्विवेलेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, जितने भी लेंसेस होंगे उनके मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट करोगे तो आपको टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाता है, ठीक है बेटे। तो MA का कितना आया था 2 और इसका कितना आया -2/3, सो दिस इज -4/3। सो ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस पूरे सिस्टम का जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन है वो कितना होना चाहिए, -4/3, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से सॉल्व करना है, बारी बारी से मैग्निफिकेशन निकालना है और ओवरऑल फाइनल इमेज कौन फॉर्म करेगा, लास्ट आपका जो लेंस है, और ओवरऑल मैग्निफिकेशन आप कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर। चलो मैं इसको लिखा ही देता हूं आपको। तो ये आपको केस क्लियर है कैसे यूज करना है, और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके ऊपर और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ठीक है। तो अगर बेटे मान लो एक लेंस है, दूसरा लेंस है, कोई भी प्रकार का हो फर्क नहीं पड़ता, अगर इसका मैग्निफिकेशन M1 है और इसका मैग्निफिकेशन M2 है, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ ईच
इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। दिस इज द रूल, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन इज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन, ठीक है। यही कंसेप्ट हमने अभी यूज करा था, ठीक है। तो आ गई होगी बात आपको समझ में, इसमें ज्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते बेटे, कुछ और एग्जांपल अपने को मिल जाए। एग्जांपल देखो, ये क्या कह रहा है, एक कन्वेक्स लेंस है, फिर एक कनकेव लेंस है, एंड फिर एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में इस तरीके से। अब आपको इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, सॉरी इसका पावर दिया हुआ है। पावर कितना है बेटा, इसका 16.66 डायोप्टर, 16.66 डायोप्टर, और इसका है, इसका भी 16.66 डायोप्टर है, 16.66 डायोप्टर, और इसका है 8.33 डायोप्टर, ठीक है, 8.33 डायोप्टर। अब इस फर्स्ट लेंस से 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में गैप है 4 सेंटीमीटर का, और फिर इन दोनों के बीच का गैप है 6 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है बेटा, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 9 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज एंड आल्सो इट्स लेंथ। फाइंड नेचर एंड find the nature and position of the final image and also its length. Assume that each lens is a thin lens. Assume that each lens is thin length. ये कहने का क्या मतलब है बेटा, assume that each lens is thin length? ऑब्वियसली हमने जो वो लेंस फॉर्मूला या लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाया है, वो सब ये मान करके हमने बनाया है कि हमारा जो लेंस है वो थीन है, थीन लेंस के लिए ही हमने निकाला है। तो आगे बेटा इतना बात समझ में। अब मुझे बताओ कि क्या आपको पावर पता है कि नहीं, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो चलो, अगर आपको मुझे याद नहीं मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया तो आप लिख लेना, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, तो बेटे पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली किसी लेंस के, है ना, कोई लेंस पर जब एक लाइट रे एंटर करता है और जब वो बाहर निकलता है, मीन्स जब वो रिफ्रैक्ट होता है, तो रिफ्रैक्शन मतलब बेसिकली क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि उसका अपने पाथ से डेविएट हो जाना, ठीक है, अपने पाथ से बेंड हो जाना, ठीक है। तो वो जो लाइट के रे का बेंड करने की जो एबिलिटी होती है, बेंडिंग एबिलिटी होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ओके, सो इट इज कॉल्ड दी, या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट रे बाय अ लेंस, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय P, और इसका जो मैथमेटिकली फॉर्म होता है, मैथमेटिकली पावर कैसे निकाल सकते हो आप, 1/f करके। शर्त बस इतनी है कि फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, ठीक है बेटे। पावर फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, है ना।
ये चीज ध्यान में रखना, इन मीटर। ओके, फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। तो बेटा इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है? इट्स एसआई यूनिट इज पर मीटर और डायोप्टर। क्या कहते हैं इसको? डायोप्टर कहते हैं, डी। ठीक है बेटा। और एक दो चीजें और याद रखना है आपको। कन्वेक्स लेंस के लिए चूंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो उसका पावर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव P मतलब क्या हो गया? कन्वेक्स लेंस। या अल्टीमेटली क्या बोल सकते हो? कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव। और निगेटिव पावर आया अगर तो आप समझ जाओ वो क्या है? कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस या फिर कनकेव लेंस का पावर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो दिस मच थिंग यू नीड टू नो। ओके, तो बेटा यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? देखो पावर्स गिवन है ना। फोकल लेंथ ना दे करके आपको पावर्स गिवन है। तो बेटे जैसे कि आपको पता है कि पावर और फोकल लेंथ के बीच में ये रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? ये चीज मिल जाएगा। क्या चीज? फोकल लेंथ, है ना, जिसकी हमें जरूरत पड़ती ही है इमेज फॉर्मेशन में। ओके, चलो। तो बेटा पहले वाले का अगर मैं फोकल लेंथ निकालूं, इसको बोलता हूं 1, इसको बोलता हूं 2, इसको बोलता हूं 3। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? F1 इक्वल टू हो जाएगा 1/P1, है ना। तो 1/P1 कितना है? 16.66 डायोप्टर। ठीक है, इसको हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। आगे बात समझ में। ये जो चीज आएगा बेटा वो किस में आएगा? ये चीज आएगा आपको किसमें? मीटर में। ठीक है, फोकल लेंथ किस में आता है? मीटर में आता है। अब 100 इतना मीटर हुआ तो 1 मीटर में क्या होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर, है ना बेटे। ये क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो आप 100 इंटू 100 अपॉन 1666 ऐसा आ गया। अब अगर आप इसको देखो तो आप इसको क्या लिख सकते हो? या फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या बेटा? We can also write it as 1 upon P1। तो P1 के बदले क्या लिखा था हमने? 16.66 को मैं 50/3 लिखूं तो कैसा रहेगा? है ना, क्या लिख सकता हूं मैं? 50/3। देखो 16 3 48, हाँ वही आएगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा? 3/50, है ना। ये चीज किस में आएगा? मीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 300। तो 56 जा। तो फोकल लेंथ फर्स्ट का क्या हो रहा है? देखो 6 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा बेटा? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, बट इसका क्या होगा? नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि ये कनकेव है। और 8.33 को क्या लिख सकता हूं मैं? 8.33 को क्या लिख सकता हूं? F3 इक्वल्स टू 1/8.33। तो इसको लिख सकता हूं मैं 8 या 24, 25/3 लिख सकता हूं क्या बेटा? हाँ, इसको लिख सकता हूं मैं 25/3। तो ये हो जाएगा बेटा 3/25 मीटर में। तो ये हो जाएगा 25 चौके 4 या 12 हो जाएगा क्या ये? तो ये हो गया बेटा F3 जो है वो हो गया 12। कन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा 12 सेंटीमीटर। तो ये देखो हमने क्या किया? पावर से सारे के ये निकाल लिए फोकल लेंथ। ठीक है, सारे के फोकल लेंथ हमें पता चल गया। ओके, अब हमारे लिए आसान है काफी। चलो तो पहले बात करते हैं बेटा इसके लिए। पहला जो लेंस है वो अपना काम करेगा। तो पहले लेंस के लिए फॉर द फर्स्ट लेंस, फॉर लेंस 1, ठीक है, U1 कितना हो गया बेटा? -24 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस समय कितना है? 24 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया आपका +9 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितना है आपके पास? +6 सेंटीमीटर। तो सिंस V इक्वल टू क्या हो जाएगा? U1 F1 बाय U1 प्लस F1, है ना। UF अपॉन U प्लस F होता है। तो 1 के लिए कर रहे हैं सब चीज 1 हो जाएगा। तो U1 कितना है बेटा? -24 इंटू F1 इज 6 अपॉन -24 प्लस 6। सो -24 इंटू 6 और ये हो जाएगा बेटा आई थिंक -18
ठीक है, तो 6338, तो ये कितना आ रहा है बेटा, माइनस माइनस चला जाएगा, 8 सेंटीमीटर। V1 इज 8 सेंटीमीटर। मतलब पहले इसने, है ना, पहले लेंस ने कहाँ बनाया बेटा, 8 सेंटीमीटर पर। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, पहले लेंस से 8 सेंटीमीटर। तो ये देखो बेटा, पहले लेंस से जब मैं 8 सेंटीमीटर काउंट करूंगा तो इसको पार करके इधर कहीं आना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ कहीं इमेज बनेगा, ठीक है, इसका पहला, तो V1 यहाँ पर इमेज बनेगा। आगे मेरी बात समझ में, ओके। अब उसकी साइज क्या होगी, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो सिंस m इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, v बाई यू, तो v1 बाई u1, v1 कितना बेटा 8, u1 कितना -24, तो ये देखो क्या हो गया -1/3। अच्छा, m इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, hi बाई ho इक्वल्स टू -1/3, देयरफॉर hi इक्वल्स टू -ho/3। ho कितना है बेटा 9, तो 9/3, तो कितना आया -3। माइनस का मतलब क्या है बेटा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो यहाँ पर ऐसा एक इमेज बना 3 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर का था और ये इमेज कितने का बना, 3 सेंटीमीटर का। आगे मेरी बात समझ में, तो भाई ऐसा सिचुएशन हो गया, पहले लेंस ने अपना इमेज बना लिया। अब ये इमेज क्या करेगा बेटा, इसके लिए, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो पहले का काम हो गया खत्म, ठीक है, पहले का काम हो गया फिनिश, अब वो अपना काम करेगा। क्लियर है मेरी बात, चलो। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ था, लाइट कहाँ से जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यहाँ से पार किया होगा, इसको पार किया होगा, यहाँ गया। लाइट का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, लाइट का डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट है, ओके, ठीक है भाई। तो अब देखो, ये इसके लिए चूंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, वहां से कितनी दूरी है, वो है, वहां से कितनी है, 8 आया था ना, 8 आया था, तो 4 और 8 आया था ना, V1, हाँ 8 आया था, तो ये हो गया टोटल 8, टोटल 8 हो गया बेटा। तो यहां से यहां तक 4 है, तो इससे ये दूरी क्या हुई, 4 सेंटीमीटर। आगे मेरी बात समझ में, इस लेंस से ये दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब हम काम करेंगे लेंस 2 के लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई बात नहीं है। फॉर लेंस 2, फॉर लेंस 2 क्या करेंगे बच्चे हम लोग, तो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर, है ना, चूंकि राइट साइड में है तो प्लस लेना पड़ेगा। इसका फोकल लेंथ f2 कितना है, -6 सेंटीमीटर, और आपको v2 निकालना है। तो सिंस v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, u2 f2 बाय u2 प्लस f2, ठीक है, तो u2 इज हाउ मच 4, f2 इज हाउ मच -60, 4 -60 ऐसा हो गया। तो 4 इंटू -60 अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा, -56 हो जाएगा क्या, तो -56 हो गया, ये गया। तो देखो क्या कट रहा है, ये कट जाएगा क्या 14 टाइम्स में, आई थिंक यस, ठीक है, ये क्या हो गया 14 टाइम्स में कट गया, 14 चौके 56, तो ये बचा बेटा 60/14 यानी 30/7, 30/7 सेंटीमीटर, V2 इक्वल टू, ओके, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। तो ये देखो V2 इक्वल टू आ गया 30/7, इसका मतलब क्या हुआ, 7 चौके 28, 4 पॉइंट समथिंग है ना, 4 पॉइंट समथिंग। आगे मेरी बात समझ में, 4 पॉइंट समथिंग और वो आया प्लस में, 4 पॉइंट समथिंग और वो आया प्लस में, क्लियर है, 7 चौके 88, 7 चौके 28, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। सन ऑफ सेकेंड लेंस, इसमें तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ मैंने गड़बड़ तो किया है, क्या गड़बड़ किया, 4 सही लिया मैंने, 4, अच्छा यहाँ मैंने -60 क्यों लिया, सॉरी गड़बड़ किया ना मैंने, देखो ये 6 है ना, फोकल लेंथ क्या है 6 ओनली है, 6 ओनली है, सॉरी, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया बेटा, 4 इंटू -6 अपॉन 4 - 6 क्या हो गया -2, तो 2 2, तो 6 2 = 12 सेंटीमीटर आया V2। तो बेटा सेकेंड लेंस ने क्या किया, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बनाया। तो ये देखो 6 सेंटीमीटर
और आगे जाना पड़ेगा अपने को, और वहां पर हमारा सेकेंड लेंस के द्वारा इमेज बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड लेंस कहाँ इमेज बना रहा है, 12 सेंटीमीटर पर बना रहा है। ओके, अब देखते हैं कि उसका रूप रंग कैसा होगा बेटा, उसके लिए रूप रंग कैसा होगा। तो चलो इसके लिए m कैलकुलेट करते हैं। तो m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, v2 बाई u2। v2 क्या है बेटा, +12 आया, और u2 भी क्या था, +4 था। ठीक है, +4 था, तो 4 3 जा तो 3 हो गया बेटा, m2 क्या हो गया, 3 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, प्लस में आया बेटा, मतलब सीधा है। क्या है, सीधा है। सीधा है तो जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा ही उसी डायरेक्शन में इमेज बने। ये नीचे है तो ये भी क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। ठीक है, m2 क्या हो गया, ऐसा हो गया। ऑल्सो m क्या होता है बेटा, hi/ho इक्वल्स टू 3। hi/ho इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। तो hi देखो कितना, hi/ho कितना है बेटा, 6 इंटू, सॉरी hi 3 था ना, hi 3 था, सॉरी ho 3। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी, 3 सेंटीमीटर ना। तो ये देखो hi इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 3 जा 9। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया, बड़ा हो गया है कि नहीं, कितना, 9 सेंटीमीटर का। ओके, क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर का हो गया, कुछ दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो v2 12, u2 4, 3 टाइम्स हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या हो रहा है, एक मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है 9 सेंटीमीटर का। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड लेंस के द्वारा इमेज। अब अगेन बेटा ये भी कहाँ से पास हुआ है, ये लेंस, ये जो लाइट है वो इसमें गया, इससे इसमें गया, और इससे फिर इधर गया। तो देखो इस लेंस को फिर पार किया इसने, है ना, इस लेंस को फिर पार किया। तो अब ये क्या करेगा, इस थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, ये थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो देखो ये इसकी दूरी क्या है बेटा, 6 सेंटीमीटर हुआ, है ना, इससे इसकी दूरी क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमने इसकी निकाल ही ली है, तो ये अब क्या बन जाएगा इसके लिए बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर है, सी। तो भाई फॉर थर्ड लेंस u3 कितना हो गया बेटा, +6, f3 कितना हो गया, +12। तो v3 क्या हो जाएगा, देख लेंगे। तो चूंकि v3 इक्वल्स टू u3 f3 बाई u3 प्लस f3। ठीक है, तो u3 कितना है आपके पास, 6 12, 6 प्लस 12, तो 6 इंटू 12 अपॉन 18, 3 4। तो आप देखो फाइनल इमेज आपका कहाँ बन रहा है, 4 सेंटीमीटर, प्लस मतलब इस साइड ही बनेगा। तो आपका फाइनल इमेज कहीं यहाँ बनेगा, कितने पर, 4 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन अगर देखें हम, तो m3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, v3 बाई u3। सो v3 इज कहाँ है, क्या कितना है बेटा, 4 ना, v3 इज 4 एंड u3 वाज 6, तो 4/6 यानी 3/2 आया। ठीक है, m3 क्या हो गया, 3/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, hi/ho। तो hi/ho, तो ये हो गया कहानी। तो 3/2 इक्वल्स टू hi/ho हमारा क्या था, 9। तो hi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, m चूंकि क्या आया है, प्लस आया है, m क्या आया है, प्लस आया है, मतलब ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधा होगा। ठीक है, कौन सा, उसको जो मिला था। तो ये हो गया बेटा 9 27/2, है ना। हाइट ऑफ इमेज फाइनल जो है वो हो गया 27/2। ठीक है, तो ऐसा एक बड़ा इमेज बन रहा है। क्लियर, 27/2 कितना हो गया, 13.5 सेंटीमीटर। देखें क्या है आंसर, 13.5 सेंटीमीटर। कुछ गड़बड़ हुआ, थ्री बाई टू, ओहो गड़बड़ कराना मैंने, यहाँ देखो मिस किया मैंने, हाँ 4/6 था ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, नॉट 3/2, माई मिस्टेक। ये हो गया आपका 2/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, hi/ho।
तो 2/3 इक्वल टू एच आई बाय एच ओ हमारे पास कितना था 9, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। एच आई इक्वल टू क्या आया 6 सेंटीमीटर। तो फाइनल जो हमारा इमेज बनेगा वो 6 सेंटीमीटर का बनेगा और उल्टा बनेगा। क्लियर है? इस तरीके से तो आपने देखा बारी बारी से हम करते हुए फाइनल तक पहुंच गए। तो ऐसे ही आपको एक एक लेंस को इंडिविजुअली करते जाना है और उसके इमेज को अगले के लिए ऑब्जेक्ट मानते चले जाना है और आपको फाइनल मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 6 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का बनेगा और नीचे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया बेटा, इन्वर्टेड हो गया, है ना। क्लियर है? नीचे बना है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बना है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या देखा बेटा, लेंस और लेंस का कॉम्बिनेशन देखा। अगर हमने लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन किया तो, है ना। चलो तो एक आध ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो एग्जांपल कह रहा है बेटा कि एक लेंस है, कौन सा वाला, कन्वेक्स लेंस है, और इसके सामने एक कनकेव मिरर है। ठीक है बेटे, एक कनकेव मिरर है। बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस एंड कन्वर्जिंग मिरर आर प्लेस्ड विद द प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग। तो दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेम है। ठीक है, और फिर देयर सेपरेशन इक्वल्स 40 सेंटीमीटर। उनके बीच की जो गैप है वो कितने की है, 40 सेंटीमीटर की है। आगे बोल रहा है, ए पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, और बोलता है कि इट इज फाउंड दैट द फाइनल बीम कम्स आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इसका फोकल लेंथ अपने को निकालना है। ध्यान से सुने, ये क्या क्या कह रहा है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर सच दैट फाइनल रेज कम्स आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके। तो ये कहानी अपने को समझ में आ गया। अब आपको सोचना कैसे है, देखो इस क्वेश्चन में कहां से सोचना शुरू करोगे। तो बेटे पहले क्या होगा, तो पहले लेंस मिलेगा, है ना। यहाँ चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी तो उसको क्या मिलेगा, पहले लेंस मिलेगा। तो लेंस अपना काम करेगा भाई, है ना। तो लेंस अपना काम करेगा। लेंस अपना काम क्या करेगा, वो अपना इमेज बनाएगा। उसको ऑब्जेक्ट मिला है, वो अपना इमेज बनाएगा। देखते हैं कि वो अपना इमेज कहाँ बनाता है। तो चलो, फॉर लेंस क्या हो गया, u कितना हो गया बेटा, -12, और f क्या हो गया, +15। तो चूंकि v इक्वल्स टू क्या होता है, uf अपॉन u प्लस f होता है ना। uf अपॉन u प्लस f होता है। ठीक है, तो u कितना है देखो, -12, f कितना है 15, तो -12 + 15। ठीक है, तो -12 × 15 अपॉन ये क्या रह जाएगा बेटा, 3। तो 3 से 4, और ये हो गया -60 सेंटीमीटर। आ गई मेरी बात समझ में आपको। ये क्या हुआ, -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर, -12 f इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। सही तो किया ना मैंने, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ 12। हाँ ठीक है,
आ गई मेरी बात समझ में आपको? क्लियर है? तो आपका जो लेंस था उसने इमेज कहाँ बनाया? -60 सेंटीमीटर पर। तो आपको समझ में आ रहा है कि -60 मतलब क्या होता है बेटा? लेफ्ट साइड होता है। -60 मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इधर कहीं 60 सेंटीमीटर पर इसने अपना काम कर दिया, इसने अपना इमेज बना लिया। ठीक है, अब मैंने जैसा कि बोला ये इमेज क्या करेगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना? दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब अपना काम मिरर करेगा। मिरर क्या काम करेगा? वो अपना इसका इमेज बनाएगा। तो फॉर मिरर, फॉर मिरर। ओके बेटा, तो देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? ये 60 और ये 40, कितना हो गया? 100। तो u इक्वल्स टू क्या हो गया? 100। साइन साइन क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट यहाँ था, लाइट इधर से इधर जा रही थी, उसके अपोजिट में है, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो u इक्वल टू क्या हो गया? -100। ठीक है, फॉर मिरर u इक्वल्स टू क्या आ गया? -100 हो गया। और उसका मुझे फोकल लेंथ पता नहीं है। ठीक है बेटे, उसका मुझे फोकल लेंथ पता नहीं, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात है भाई, उसका फोकल लेंथ मुझे पता नहीं। लेकिन यहां पर एक चीज बोला है कि सच दैट फाइनल रे कम्स आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फाइनल रे जो आना है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आना है। ध्यान से सुनना बेटा, ऑब्जेक्ट ये था, यहां से लाइट चली, इसको पार किया, इसको पार करके फिर मिरर पे पड़ेगा। तो मिरर उस रे के साथ क्या करेगा? मिरर उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो मिरर जब इसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो इसको मिरर जो इमेज बनाएगा उसको क्या करना चाहिए? इसके इस लेंस के फोकस पर आना चाहिए, तभी ना बेटा, क्योंकि फोकस से जाती हुई रे क्या करती है? पैरेलल हो जाती है ना? ये आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर है? हमने क्या पढ़ा है? अगर फोकस से लाइट रे डालेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर है मेरी बात? यहां से जो इमेज बनना चाहिए वो हर हाल में इसके फोकस पर बनना चाहिए, देन ओनली क्या होगा? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा। तो यहां देखो एक प्रकार से हिंट है आपके लिए, है ना? एक प्रकार से क्या है? हिंट है कि मिरर कहां पर इमेज बनाएगा? इसके फोकस पे बनाएगा, तभी फिर जो है ये उसके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल पाएगा। ठीक है, तो भाई तो देखो हमारा काम काफी आसान हो गया। ये टोटल 40 सेंटीमीटर था, बोलता है इसके फोकस पर इमेज बनना चाहिए, तो फोकस इसका कितना है? 15 सेंटीमीटर का, यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? 25 सेंटीमीटर। यानी मिरर के द्वारा इमेज कहां बनना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर। यानी मुझे क्या मिल गया बेटा? V मिल गया। मतलब क्या मिल गया मुझे? V मिल गया। कितना? 25 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, पॉजिटिव की नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट इधर था, इधर से रेज आ रही थी, और ये इस तरफ है तो नेगेटिव ही होगा। तो ये V भी क्या आया मेरा? माइनस आया। ठीक है, आपको अपने को क्या करना है बेटा? इसका F निकालना है। तो चूंकि मिरर के लिए क्या होता है बेटा? 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, ये मिरर के लिए होता है। तो मिरर के लिए हमने ये लगा लिया 1/-25 प्लस 1/-100 इज इक्वल टू 1/F है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 100 हो जाएगा बेटा, -25 तो -4 हो गया, और -1 हो गया इक्वल टू 1/F। तो देयरफॉर 1/F इक्वल टू -5/100, तो ये हो गया 20, F इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो देखो इस मिरर का फोकल लेंथ कितना आया? -20 सेंटीमीटर। माइनस आना चाहिए ना, क्योंकि कनकेव मिरर था, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव आया। तो देखो हमने इस तरीके से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। देखें क्या है भाई इसका आंसर? कहाँ गया वेयर इज द क्वेश्चन? तो -20 सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सीखने लायक बात हमारे लिए क्या था बेटा? सीखने लायक हमारे लिए चीज क्या है कि हमें बोला कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फाइनल होना चाहिए रेस। तो इससे लौटने के बाद अगर इसका इमेज फोकस पर पड़ जाएगा, फोकस पर बनेगा, तो फोकस से फिर जो लाइट रे जाएगी वो ऑब्वियसली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो हिंट में आपको बता दिया कि मिरर कहाँ लेंस बनाए, मिरर कहाँ इमेज बनाएगा। क्लियर? तो इस वे में हमने इसको कर लिया। ठीक है,
देखो आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा जिसमें अक्सर ये बोलेगा, है ना, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से रीड करेगा कि फाइनल इमेज शुड कोइंसाइड विथ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा शब्द लिखा हुआ है कि फाइनल इमेज कोइंसाइड विद दी, ठीक है बेटे, फाइनल इमेज कोइंसाइड विद दी ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, या फिर देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच में कोई पैरेलैक्स नहीं है, तो ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की है। तो इसका मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन है कि ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज एक दूसरे को कोइंसाइड कर जा रहा है, यानी जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रहा है, ठीक है बेटे, तो इसका मतलब है कि हर हाल में इमेज ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज गई थी वो लाइट रेज वापस आ गई कहां पर? ऑब्जेक्ट पर ही। जहां से लाइट रेज चली थी वो लाइट रेज वहीं पर वापस आ गई, इसलिए वहीं पर इमेज भी बन रहा है। ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पर है। ठीक है, ऐसा कब होगा बेटा? ऐसा तभी संभव है जब लाइट रे अपने आप को क्या करे? रिट्रेस करे, है ना? क्या करे? रिट्रेस करे, मतलब जैसे जैसे गया था वैसे वैसे अगर आ जाए तो वो जहां से निकला था वहीं पहुंच जाएगा और ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पॉइंट पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब याद करो, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा था तो वहां हमने सीखा था कि आपको बस क्या करना है? लाइट रे को आपको रिफ्लेक्ट बैक करना है, तो उसके रास्ते में आपको क्या कर देना है? मिरर को परपेंडिकुलर रख देना है। तो अगर आपने मिरर को परपेंडिकुलरली उसके रास्ते में रख दिया तो लाइट रिफ्लेक्ट हो करके अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करते हुए वहीं पर पहुंच जाएगा जहां से आया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस तरीके का कहता है तो हमें ये चीज सोचना है कि फाइनली जो है लाइट क्या करेगा? कहीं ना कहीं से बैक हो करके आएगा, यानी फाइनली लाइट रे जो है वो रिट्रेस करेगा अपने पाथ को। ठीक है, तो चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि देखो एग्जाम्पल से आपको बहुत बेहतरीन ढंग से इसको समझ में आएगा। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter is placed 20 centimeter is placed 10 centimeter in front of 10 centimeter in front of 10 centimeter in front of a convex mirror of convex mirror of radius of curvature 15 centimeter, of radius of curvature 15 centimeter. Where should a point object be placed in front of the lens, in front of the lens so that it images on it itself, so that it images on itself. ठीक है, so that it images on itself. तो देखो बेटा ये क्वेश्चन वही कह रहा है कि कहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं लेंस के सामने, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस सो दैट इट इमेजेस ऑन इटसेल्फ, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बने। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो समझो। तो बेटा अपने पास क्या है? कन्वेक्स लेंस है, तो एक कन्वेक्स लेंस बना लिया जिसका फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, और ये किसके सामने पड़ा हुआ है? एक कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा हुआ है जिसका फोकल लेंथ कितना है? जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है।
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 15 सेंटीमीटर। ओके, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस, और इनके बीच की दूरी कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। बोलता है कि कहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रखूँ इसके सामने, कहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रखूँ कि इमेज भी वहीं बने। तो ध्यान से समझना। तो बेटे एक चीज ध्यान से समझो कि अगर यहाँ से लाइट रे चली, ठीक है, इससे टकराएगी और इससे टकराने के बाद फिर इसको जाएगी मिरर के पास, तो फाइनली मिरर से टकरा करके क्या होगा, वापस आएगा। मिरर से जब टकरा के वापस आएगा तो इसको क्या करना चाहिए, रिट्रेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रिट्रेस करना चाहिए। ध्यान से समझना। तो कब रिट्रेसिंग होगा बेटा, तो हमको पता है कि रिट्रेसिंग होने के लिए क्या जरूरी है, परपेंडिकुलर पढ़ना जरूरी है ना, नॉर्मली पढ़ना जरूरी है। मिरर के ऊपर अगर नॉर्मली पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा मिरर के ऊपर नॉर्मल का काम कौन करता है, मिरर के ऊपर नॉर्मल का काम कौन करता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, मिरर के ऊपर नॉर्मल का काम करता है उसका रेडियस, है ना बेटा। कौन काम करता है, उसका रेडियस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगा, ठीक है बेटे, अगर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगा टकराने के बाद, ये टकरा करके अगर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ेगा तो ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो ये इसको सीधा सीधा क्या करेगा बेटा, मोड़ देगा, और मोड़ देगा तो ये रिट्रेस कर लेगा, और यहीं पर ऑब्जेक्ट और यहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि मिरर पर जब भी आपको रिट्रेसिंग की बात आए, जब भी कहानी ऐसे बोला जाए कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पर बन रहा है, इमेज इज फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो आपको समझ जाना है कि मिरर पे जो फॉल हुआ होगा वो परपेंडिकुलरली हुआ है, होगा, नॉर्मली हुआ होगा। और नॉर्मल प्लेन मिरर में नॉर्मल तो सीधा सीधा नॉर्मल होता है बेटा, लेकिन जब कर्व्ड की बात होती है तो यहाँ पर नॉर्मल ढूंढना मुश्किल होता है। तो आपको पता है वो कहाँ जाना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाना चाहिए। तो बेटे देखो बहुत आसान हो गया। इसका मतलब है कि इसने, लेंस ने इमेज कहाँ बनाना चाहिए, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनाना चाहिए, तब फिर ये इसका जो है रिट्रेस कर लेगा। ठीक है, इसके द्वारा बना इमेज कहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। तो बेटा कितना हो गया, देखो ये 10 और इसका रेडियस कितना है 15, तो ये हो गया इसका 15, 10, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, यानी इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पीछे बनना चाहिए। तो हो गया बेटा कहानी, ये आपका U, ये हो गया V और ये हो गया F। तो आपको पता है, क्या पता है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/V राइट साइड में है बेटा, प्लस हो जाएगा, माइनस 1/U पता नहीं मेरे को, ठीक है, इक्वल टू 1/F। F कितना है 20, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, तो 1/25 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/U। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया बेटा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 100 ले लेता हूँ मैं, तो 4 और 5 इक्वल्स टू 1/U माइनस 1/100 इज इक्वल्स टू 1/U, देयरफॉर U इक्वल्स टू माइनस 100 सेंटीमीटर। माइनस लेफ्ट में रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली माइनस आएगा। ठीक है, लेफ्ट में रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली माइनस आएगा। आ गई मेरी कहानी समझ में। तो देखो ये हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट अगर मैं 100 सेंटीमीटर पर रखूंगा तो इमेज वहीं पर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में इस बात पर पूरा पूरा बरोबर ध्यान देना है कि फाइनल जो मिरर है उस पर रेस कैसे पड़ने चाहिए, परपेंडिकुलरली। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आज की सभा समाप्त करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 15 centimeter at a
distance of 15 centimeter from a convex lens of focal length, from a convex length of focal length 10 centimeter on the other side, 10 centimeter on the other side, from a convex length of focal length 10 centimeter on the other side of the lens, on the other side of the lens, a convex mirror is placed, a convex mirror is placed at its focus such that the image formed by combination coincide with the object itself, ठीक है। find the focal length of the mirror, find focal length of the mirror, इस पर मिरर का फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है भाई। तो व्हाट डज द क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस हुआ बेटा, और उससे 15 सेंटीमीटर सामने एक ऑब्जेक्ट है, और उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। On the other side of the lens, convex mirror is placed at its focus, इसके फोकस पर, यानी 10 सेंटीमीटर पर, है ना, 10 सेंटीमीटर पर क्या है, एक कन्वेक्स मिरर है। आगे मेरी बात समझ में, इसके 10 सेंटीमीटर पीछे एक कन्वेक्स मिरर है, और अब ये क्या करता है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है, इमेज वहीं पर फॉर्म होता है जहां पर उसका ऑब्जेक्ट है। तो फिर से सेम कहानी हो गई बेटा, राम कहानी पूरी तरीके से सेम है, ये जाना चाहिए, है ना। तो एक ही जगह पर कब बनेगा बेटा, जब इसके सेंटर पर आएगा, ठीक है, तभी ये क्या होगा बेटा, रिट्रेस हो पाएगा और आपको इमेज और ऑब्जेक्ट वहीं पर बनेगा। फिर से सेम कहानी। तो बेटा जैसा कि देखो, अगर मैं मान लूं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो ये दूरी क्या हो गई, 10 प्लस r हो गई, है ना बेटे, ये क्या हो गया, 10 प्लस r हो गया। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इमेज डिस्टेंस हो गया, और ये फोकल लेंथ हो गया। इनके बीच में रिलेशन है ना, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 1/10 प्लस r, माइनस 1/u की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 15 अपॉन 1/f की जगह हो जाएगा 10। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 1/10 प्लस r इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, इन दोनों का एलसीएम ले लो बेटा, 33 2, तो ये हो गया बेटा 1/30, 1/10 प्लस r इक्वल टू 1/30। तो बेटे तो क्या हो गया देखो, देयरफॉर 10 प्लस r इक्वल्स टू 30, तो r इक्वल्स टू 20, है ना, r इक्वल्स टू क्या हो गया 20। और आपको पता है बेटा फोकल लेंथ मिरर का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, यानी 10 सेंटीमीटर। प्लस में आना चाहिए, यस, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, वैक्स को, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ आ गया, ठीक है बेटा। तो आपको इस कंसेप्ट को कैसे यूज़ करना है अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया गया है। आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिक्कत हो, पूछ सकते हो, नहीं हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। बाय बाय।